वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम पवन कुमार है। एजुकेशन एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम नागपुर इंस्टीट्यूट। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 18 प्लस ईयर का है और एमएचटी सीटी आईआईटी जेई एंड 12 मैथ्स पढ़ाने का। मैं मैथमेटिकल एकेडमी नागपुर का डायरेक्टर हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9371193645। तो अगर आप लोग किसी को भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम जो रहा तो मैं आप लोग को सॉल्व करके भेजूंगा। तो आज हम लोग जो प्रोसेस है महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन बैंक मिला हुआ आप लोग को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। कल हमने इससे पहले हमने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, 2 मार्क का जो एमसीक्यू था। तो आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कॉस रूट एक्स। तो मैक्सिमम बच्चों लोग को मालूम चल गया होगा कि कॉस रूट एक्स का हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है, कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे यहाँ पर कौन सा मेथड से हम लोग कॉस रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में उसका डिफरेंशिएशन नहीं है। आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड मालूम होगा, है ना। अगर दो फंक्शन रहा, फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन सेकेंड, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर बाई पार्ट लगने वाला है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर बाई पार्ट के लिए दो टर्म होना चाहिए, यहाँ पर एक ही टर्म है। क्या है, कॉस इन रूट एक्स है। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करना है, सबसे पहले पुट करना है रूट एक्स को टी, पहले सब्स्टिट्यूशन करना है। उसके बाद में हम लोग को बाई पार्ट कंडीशन में आके हमें बाई पार्ट करना होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना है। देन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसके बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमने रूट एक्स को टी एज्यूम करके रखा हुआ है पहले ही। तो डी एक्स इक्वल टू 2t इंटू डी टी, ये इक्वेशन नंबर, इसको सेकेंड ले लीजिए। अब हम लोग प्रॉब्लम में चलते हैं। कॉस रूट एक्स है, तब ये क्या हो जाएगा, इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किए हैं, रूट एक्स को टी एज्यूम किए, तो कॉस टी हो गया। और डी एक्स बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t डी टी, इक्वेशन 2 से। तो 2t इंटू डी टी लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, 2 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे। अब अपने पास क्या बचा, t इंटू कॉस टी। आप लोग सभी लोग बाई पार्ट में ये रूल पढ़े होंगे, लिएट का मेथड, LIATE। इसका मतलब क्या होता है, L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, A स्टैंड फॉर अलजेब्रिक एक्स, एक्स स्क्वायर, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स एक्सेट्रा, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, E पे पावर एक्स, A पे पावर एक्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, T हो गया अलजेब्रा में और कॉस टी हो गया ट्रिग्नोमेट्री में। तो पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है, बाद में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। इसलिए अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट ले लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को सेकेंड ले लेंगे। फिर आप लोगों को बाई पार्ट का मेथड लगा देना है। मेथड वही है सेम, फर्स्ट फंक्शन मतलब टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी टी ऑफ टी, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस टी डी टी। और जो भी रिजल्ट आता है हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। आंसर क्या हो जाएगा, टी इन ब्रैकेट कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 एंड कॉस का माइनस कॉस का साइन टी डी टी। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या आ गया, 2t साइन टी माइनस, देखिए ओनली ब्रैकेट के अंदर साइन बच रहा है, 1 इंटू साइन टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो बाहर आकर
प्लस हो जाएगा, यानी माइनस कॉस टी प्लस सी। और आप लोग करना क्या है, टी का वैल्यू रिप्लेस कर देना है। टी का वैल्यू क्या है, रूट एक्स, तो 2 इंटू रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी। ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। होप करता हूँ सभी को समझ में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एमसीक्यू में 2 मार्क्स का आएगा। तो ऑप्शन नंबर चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। मे भी ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है, रूट एक्स साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 मार्क्स में। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है स्टूडेंट। यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला है। न्यूमरेटर जो फॉर्मूला है कॉस 2x का होता है, ये भी आप लोग आइडेंटिटी पढ़ोगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। आधा प्रॉब्लम तो इसी तरह सॉल्व हो गया। तो देखिए ये 2 कांस्टेंट बाहर कर दिए और न्यूमरेटर को हम लोग cos 2x लिख सकते हैं एंड डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इंटीग्रेशन आप लोग को दिख रहा होगा, 2 कांस्टेंट बाहर किए, cos का इंटीग्रेशन साइन 2x है ना, और x का जो भी कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2 है वो डिवाइड करते हैं तो 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस सी। इजी था बच्चों लोग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्लियर है सभी को। किसी को भी लगता है फास्ट जा रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना बच्चों लोग, मैं और स्लो बनाऊंगा वीडियो। ऐसे आप लोग कोई भी आप लोग को डिफिकल्टी रहा तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके भेजूंगा। जो भी क्वेश्चन रहा आप लोग का अनदर डाउट भी रहता है इसके अलावा, जो 21 के लिए तैयारी कर रहे हो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्वेश्चन पूछते जाइए, इनका 21 में बोर्ड देने वाले हो। ठीक है, 22 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, बेसिक से वहाँ पढ़ाऊंगा स्टूडेंट जो 2022 में बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए log x डिवाइडेड बाय log ई एक्स का स्क्वायर dx, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2 मार्क्स का है, हो सकता है ये 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लॉगरिथम का एक रूल आप लोगों को मालूम होगा, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, ये डिनोमिनेटर में काम में आ रहा है। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी लगने वाला है। फिर log e का वैल्यू 1 होता है, ये याद रखना है। और एक ये फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, इफ log e बेस x इक्वल टू m होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e पे पावर m इक्वल टू x होता है। ठीक है, ये लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का मेथड है, ये लॉग का प्रॉपर्टीज है। तो ये आप लोग कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम में काम आने वाला वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम है यहाँ पर log x डिवाइडेड बाय log e इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट डिनोमिनेटर में हम लोग का ये प्रॉपर्टी लग रहा है, log a इंटू बी का फर्स्ट प्रॉपर्टी लग रहा है, लगा लेते हैं। तो न्यूमरेटर में log x डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं हम लोग log e प्लस log x। ठीक है, एंड log e का वैल्यू क्योंकि 1 होता है तो न्यूमरेटर में है log x डिवाइडेड बाय log e इंटू एक्स, तो log e का वैल्यू 1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा, log x को t एज्यूम करना पड़ेगा। मैं अगले पेज में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, log x इक्वल टू t, इसको फर्स्ट इक्वेशन। देखिए जो आप लोग सभी को मालूम होगा log e बेस x मतलब क्या होता है, log x बाय log e, एंड log e का वैल्यू क्योंकि 1 होता है ये हम लोग log x लिख सकते हैं। तो log e बेस x हो या log x रहा तो एक ही होता है, सभी का कॉमन बेस e रहता ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, log e बेस x को t एज्यूम कर लिए, इसको फर्स्ट लिखते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताया, अगर log e बेस x इक्वल टू m होता है तो e पे पावर m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। इस मेथड से हम लोग इक्वेशन 1 को क्या ले सकते हैं, e पे पावर t इक्वल टू x लिख सकते हैं, जिसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड की है तो क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, e पे पावर t का e पे पावर t dt एंड x का 1 dx
इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब ये तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग प्रॉब्लम में, तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। लॉग एक्स को हम लोग क्या लिखे हैं, पहले टी एज्यूम किए हैं, तो जहां जहां लॉग एक्स वहां टी लिख लेते हैं, टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी का स्क्वायर। और dx के बदले क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड से ई टी डी टी लिख सकते हैं, ई पे पावर टी इंटू डी टी लिख लेते हैं। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टी इंटू ई पे पावर टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी का स्क्वायर। अब जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा टर्म हम लोग टी के साथ प्लस और माइनस करेंगे, तो प्लस वन माइनस वन कर दिए और वन प्लस टी का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ई पे पावर टी डी टी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को आया होगा समझ में स्टूडेंट्स। वन प्लस टी है, वन प्लस टी का स्क्वायर है। अब इसको देखिए सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। देखिए एक प्रॉपर्टी ये भी आप लोग पढ़े होंगे बाई पार्ट में, टेक्स्ट बुक में, ई पे पावर एक्स अगर एफ एक्स रहा और उसका डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स रहा, ये बाई पार्ट में ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट फार्मूला यूज करना पड़ता है, तो आंसर हो जाता है ई पे पावर एक्स एफ एक्स। ये उस फॉर्म में आने वाला है, वैसे ही दिख रहा है कंडीशन, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग सेपरेट डिवाइड करते हैं, तो वन प्लस टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टी का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज ई पे पावर टी इंटू डी टी। अब जो टर्म कैंसिल होता कैंसिल कर लेते हैं, वन प्लस टी कैंसिल हो गया। देखिए ब्रैकेट में वन बाई वन प्लस टी माइनस वन बाई वन प्लस टी का स्क्वायर, देखिए आ रहा है, इस फॉर्म में आ गया। अगर ई पे पावर एक्स एफ एक्स और उसका डिफ्रेंसिएशन रहा तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन सभी को मालूम है क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही मेथड हम लोग लगाएंगे। देखिए वन बाई वन प्लस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बाई वन प्लस टी का स्क्वायर आ रहा है, मतलब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं ई पे पावर टी और वन अपॉन वन प्लस टी, यही आंसर हो गया। अब टी का वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए, टी क्या है, लॉग एक्स है, और एक ये भी फॉर्मूला मालूम होगा आप लोग को, ई लॉग एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन हो जाता है, यानी ई लॉग एक्स मतलब एक्स हो जाएगा, ई पे पावर टी मतलब क्या हो जाएगा, एक्स। इक्वेशन टू से एक्स लिख लेते हैं हम लोग, एंड वन प्लस टी मतलब लॉग एक्स। देखिए आंसर यही हो गया स्टूडेंट्स, प्लस सी। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। होप करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, आप लोग देखिए नोटबुक बना लीजिए, जितने भी क्वेश्चन में बोर्ड के आया है ना, नोटबुक बना लीजिए, उसमें उसका सारे सॉल्यूशन आप लोग अलग से पूरा प्रोसेस है बिना देखे बना के देखिए आ रहा है क्या। जो प्रॉब्लम नहीं आता है मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ई पे पावर एक्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर है। ये देखिए स्टूडेंट, ये किसी टर्म का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट दे दिया है। अब ये किस टर्म का डिफ्रेंसिएशन है वो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, तो ये आंसर इजीली कर सकते हो। देखिए हम लोग देखिए इसमें से अगर हम लोग ई एक्स बाई एक्स का डेरिवेटिव करके देखिए क्या आता है। क्वेश्चन रूल सबको मालूम है, भी लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। क्योंकि मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन ध्यान में था इसलिए मुझे लगा इसी का डिफ्रेंसिएशन पूरा है, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स एक्स का डेरिवेटिव वन डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। देखिए ई एक्स कॉमन ले लिए, क्या आ गया, एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। देखिए पूरा पूरा डिफ्रेंसिएशन ही है ई एक्स बाई एक्स को, तो आप लोग पुट क्या करना पड़ेगा, पुट ई एक्स बाई एक्स को टी लेना पड़ेगा, इसको इक्वेशन वन, एंड डिफ्रेंसिएशन किए तो क्या आ जाएगा, ई पे पावर एक्स एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। यानी देखिए इक्वेशन टू ही हमें यूज करना है। इक्वेशन टू से देखिए पूरे ब्रैकेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
dt लिख सकते हैं। एंड dt का इंटीग्रेशन जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होता है x होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और प्लस c, और t का वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए, t क्या है ex बाय x, हो गया आंसर ex बाय x प्लस c। इजी था प्रॉब्लम, ये 2 मार्क्स में है, ठीक है। ये आप लोग को 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। चलिए इजी था, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन कैसा है वो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 मार्क जैसे 1 मार्क वाला इजी ही रहते हैं, तो आप लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x, तो क्वेश्चन देखिए आप लोग को आंसर सबको लगभग समझ में आ गया होगा। देखिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, साइन 2x का प्रॉपर्टी सभी को मालूम होगा, क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। और ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग बनाए भी होगा। और ये 1 जो है 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब इससे क्या फायदा होगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब लोग अप्लाई कर लेते हैं, रूट अंडर 1 को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इजी प्रॉब्लम है। एंड साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लेते हैं। फिर भी आप लोग बिना देखे आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना है, इजी प्रॉब्लम है तो तब जाकर आप लोग एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर लोगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचा, साइन एक्स और कॉस एक्स। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इजी रहता है बच्चों लोग। इसी पैटर्न में आप लोग 2-3 और प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक से बना लीजिएगा, हो जाता है, ठीक है। देखिए टेक्स्ट बुक से आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कीजिए, और प्लस आप लोग क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, काफ़ी है। देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, यही आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। इजी प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 4x बाई कॉस 2x, ये भी एक आइडेंटिटी आ रहा है। आप लोग सभी को मालूम होगा साइन 2x का आइडेंटिटी क्या होता है, अभी हमने देखे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसी आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं हम लोग साइन 4x क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2x इंटू, देखिए यहाँ पर जो भी एंगल है हाफ हो जा रहा है, इधर भी जो एंगल 4x है तो हाफ होगा, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, बस हो गया, इजी है, लिख लेते हैं 2 साइन 2x कॉस 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x। कॉमन टर्म कैंसिल कर लेते हैं, साइन 2x कैंसिल कर लिए, 2 कांस्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x। कॉस 2x का आप लोग इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कॉस 2x का साइन 2x, एंड x का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 प्लस सी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर यही हो गया साइन 2x प्लस सी। तो अपने 1 मार्क्स के लिए हिसाब से अच्छा है, इजी है। ये भी देखिए इजी है स्टूडेंट, आप लोग क्या करना है, डिनोमिनेटर को टी पुटअप कर लेना, बस पुट ई पे पावर 3x प्लस 1 इक्वल टू टी, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई पे पावर 3x का ई पे पावर 3x एंड 3x का डेरिवेटिव 3 1 का 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये इक्वेशन 2 हो गया, 3 को डिवाइड कर दीजिए, ई पे पावर 3x डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप इतना ही लिखना है जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, मार्क्स फुल मिलेगा, 1 मार्क का ही है, 1/3 हो गया। एंड डिनोमिनेटर को टी लिखे थे, एंड डी टी बाई टी सभी को मालूम है लॉग एक्स होता है, तो हम लोग लॉग टी लिख लेते हैं प्लस सी लिख लेते हैं, एंड टी का वैल्यू आप लोग रिप्लेस कर लीजिए, टी का वैल्यू ई पे पावर 3x प्लस 1 प्लस सी, ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन देख के समझ में आया होगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डी एक्स बाई फॉर्मूला वैसे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला में पुटअप कर देना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा। यहाँ पर जो 3 है 3 को हटाना पड़ेगा आप लोग को, तो कैसे हटेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा रूट 3 से, क्योंकि रूट के अंदर है। तो आप लोग क्या करना होगा, पूरे रूट वाले टर्म को रूट 3 से डिवाइड करेंगे एंड 1/√3 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद 1/√3 हो गया डी एक्स डिवाइडेड बाई
अब देखिए रूट कॉमन ले लिया हम लोग, तो 3x² प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, 1/√3 dx डिवाइडेड बाई, दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² बाई 3 एंड 8/3, ये 3 कैंसिल हो गया। 1/√3 dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर x², 8/3 है तो √8/√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, अब इस पे पुट अप कर देना है, कुछ भी नहीं करना। और 1/√3 log ऑफ x प्लस रूट अंडर x², और 8 √8/√3 का स्क्वायर 8/3, यही आंसर हो गया। इतना स्टेप तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, log x बाय x, देख के लग रहा log x का डेरिवेटिव 1/x, वही पुट log x इक्वल टू t, देन उसका डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x dx इक्वल टू dt, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, log x को हमने t लिया है तो t लिख लेते हैं, एंड 1/dx/x को dt लिख लेते हैं, हो गया खत्म। t का इंटीग्रेशन t² बाई 2 प्लस c, एंड t का वैल्यू वापस से रिप्लेस कर लीजिए, तो log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, हो गया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट करते जाइएगा आप लोग। इसमें अभी हमने एक मेथड पढ़े थे ना, उसी फॉर्मेट पे, e⁻x fx और उसका डिफ्रेंसिएशन f'(x) है, आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x fx होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। देखिए ये पूरे टर्म का डिफ्रेंसिएशन ये दिख रहा है आप लोग को इजीली, 2 का डेरिवेटिव 0, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, एक बार लिख लेना है, पुट डिफ्रेंसिएशन करके दिखाना होगा, पुट 2 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी, और उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसको अगर हम लोग यूज करते हैं आ रहा इस फॉर्मेट में, तो ये अगर इस पूरे टर्म को टी लिख रहे हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर है, यानी f'(x) आ रहा है। देखिए अगर इसको हम लोग fx लेंगे, डायरेक्ट आंसर ही लिख लेते हैं ना, ज़्यादा करना ही नहीं, इस फॉर्मेट में आप लोग को दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है, इसका डिफ्रेंसिएशन आ रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिखना है फॉर्म फर्स्ट सेकेंड, और डायरेक्ट आप लोग को लिख लेना है, ये फार्मूला के अनुसार हो जाएगा आंसर e⁻x, और fx का वैल्यू क्या है 2 प्लस कॉट एक्स, यही आंसर हो गया। यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी उसी फॉर्मेट में है। अब जैसा रूट के अंदर है वैसा पहले न्यूमरेटर आप लोग को अरेंज करना पड़ेगा, x प्लस 3 है तो हम लोग 4 चाहिए, तो क्या कर देंगे, 4 - 1 लिख लीजिए, 3 को लिख सकते हैं, एंड सेपरेट डिवाइड कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻x, देखिए 3 को लिख सकते हैं ना, 4 - 1, 4 क्यों लिए, क्योंकि x प्लस 4 की था। अब सेपरेट कर देते हैं, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का स्क्वायर एंड -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का स्क्वायर, हो गया, ये कैंसिल हो गया, एंड e⁻x 1/1 प्लस x प्लस 4 का डिफ्रेंसिएशन है ना, -1/x प्लस 4 का स्क्वायर आ गया, ये fx और इसका डिफ्रेंसिएशन इस फॉर्मेट में आ गया, लिख सकते हैं सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x fx और उसका डिफ्रेंसिएशन रहा f'(x), तो हम लोग आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, e⁻x इंटू fx, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x 1/x प्लस 1, ये स्टेप लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, आंसर राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, इजी है, देखो 1 मार्क्स का आप लोग इजी रहता ही है, ex एंड e⁻−2x/ex। अब इंडाइसेस का रूल लगा लीजिए, डिवाइड है बेस सेम तो पावर माइनस, ये पहला टर्म को माइनस किए तो e⁻2x - x हो गया, एंड दूसरा टर्म e⁻−2x - x हो गया, तो ये हो जाएगा e⁻x एंड e⁻−3x। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर लीजिए e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, e⁻−3x का e⁻−3x
एक्स का कोफिशिएंट -3। बस हो गया आंसर। आंसर हो जाएगा ई पे पावर एक्स -1/3। ई पे पावर -3 इसको डिनोमिनेटर लाएंगे तो +3x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है। समझ में आया सबको बच्चे लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है। देखिए एक्स पे पावर एक्स का डेरिवेटिव, एक्स पे पावर एक्स को टी पुट करना है। एक्स पे पावर एक्स का डेरिवेटिव आप लोग लॉगरिथम में पढ़े थे, डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम मेथड से। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स एंड लॉग टी, ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स और ये लॉग टी। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो प्रोडक्ट टू लगाएंगे, एक्स एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और लॉग टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड किए तो लॉग टी का 1/t एंड dt/dx हो जाएगा। एक्स और एक्स कैंसल और t का वैल्यू क्या है, एक्स पे पावर एक्स, यानी एक्स पे पावर एक्स टी RHS में चल LHS में चला जाएगा एंड 1 प्लस लॉग एक्स dx इक्वल टू dt, dx को भी लेके गए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड। देखिए एक्स पे पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स को dt लिखेंगे एंड dt मतलब क्या हो गया, dt का इंटीग्रेशन t प्लस सी, यानी आंसर क्या हो गया, एक्स पे पावर एक्स प्लस। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है स्टूडेंट, 2 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स का है तो आप लोग इतना ही सॉल्व करना है, यही आंसर हो गया। होप करता हूँ आप लोगों को फास्ट नहीं जा रहा है ना, इजी था इसलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मार्क के लिए इतना ही आप लोगों को करना है। ये भी देखिए क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो आप लोग क्या करना है, पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी और log x का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड। देखिए 1/x और dx को dt लिख देंगे एंड साइन स्क्वायर एंड log x को t लिखे हैं। 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है, तो 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर t dt एंड कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन -cot t। हो गया आंसर, इजी था। तो इसके आगे का पार्ट में कल लेके आऊंगा स्टूडेंट, कल 1 मार्क और आगे 2 मार्क्स के प्रॉब्लम देखेंगे। t का वैल्यू क्या है, log x, आंसर हो जाएगा -cot t log x प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो भी नए आए हो अभी, तो आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला जब वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग किसी को भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्यूरी रहता है, तो मुझे इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दूंगा। जो भी कुछ क्यूरी रहता है, कुछ डाउट रहता है, तो आप लोग मुझे फोटो भेजिए, क्लिक करके भेजिए, मैं आप लोगों को सोल्यूशन सेंड करूंगा। बाय स्टूडेंट, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो भी न्यू स्टूडेंट आया हो। ठीक है, हम लोग ऐसे आप लोग के हर दिन आप लोग को 9 PM में एक वीडियो लेकर आऊँगा, जो आप लोग का डाउट क्लियर करेगा क्वेश्चन बैंक के ऊपर। और उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो जाएगा, तो आप लोग को जो 22 के लिए तैयारी कर रहे हो, उनके लिए मैं अलग से बेसिक से वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट, गुड नाइट टू ऑल।